फ्री फ्री अक्सा के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम सब की आवाज पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए कि हम सब फलस्तीनी मुसलमानों और मजलूमों के साथ है। इंटरनेशनल कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूएसए को इस वार से पीछे हटना पड़ेगा। इंटरनेशनल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूएसए की गुंडागर्दी, इस्राइल की गुंडागर्दी। जालिम इजराइल का फलस्तीन पर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिन दहाड़े इजराइल ने फलस्तीन के एक स्कूल को निशाना बनाया। रोज बरोज फलस्तीन का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई कंट्रीज में इजरायली हुकूमत और इसकी बर्बरियत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इजराइल प्रोडक्ट को बाइकआउट के नारे लगाए जा रहे हैं, मगर तल्ख हकीकत यह है कि हासिल कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज फलस्तीन के मुसलमान एक एक बूंद पानी का कतरा के लिए तड़प रहे हैं, दवा इंजेक्शन के लिए मोहताज हैं, गल्ला व अनाज का लाला पड़ा हुआ है। डॉक्टर, ब्लड, दवा की कमी के सबब हमला औरतों को डिलीवरी में परेशानी हो रही है। दर्द का इंजेक्शन नहीं होने की वजह से वहां के बच्चे कुरान की आयत का विर्द करके अपने जख्मों के दर्द को मारकर स्टिचिंग करवा रहे हैं। आज शहर कोलकाता के पार्क सर्कस से अमेरिकन कॉन्सुलेट तक महा रैली यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की जानिब से निकाली गई, मगर पुलिस ने रैली को त्रिमूर्ति पेट्रोल पंप के पास ही रोक लगा दी। चंद डेलीगेट्स ने अमेरिकन कॉन्सुलेट में मेमोरेंडम दिया। इस प्रोटेस्ट में महिलाओं को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन में 80% महिला और बच्चे इससे अफेक्टेड हुए हैं। इस प्रोग्राम को मौलाना अबू तलहा जमाल कासमी, मुफ्ती इस्माइल नदवी लीड कर रहे थे। इसके अलावा तालिब रहमानी, शादाब मासूम के अलावा हजारों की तादाद में अवामी सैलाब उमड़ पड़ा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज से नहीं, 1948 से आवाज को दबा ही रहा है और उसको आवाज दबाने में पूरी दुनिया उसकी मदद कर रही है। मीडिया उनके ही कंट्रोल में है पूरी दुनिया की, तो आवाज को दबाया जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इजराइल, बल्कि पूरी ये प्री प्लानिंग अंदाज में वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। रैली, ये जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं होगा। जो स्लोगन्स, जो नारे होंगे वो स्पेसिफिक है। उलमाए किराम की क़ियादत में ये प्रोटेस्ट जा रहा है, वो आप हज़रात देखेंगे। इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा ताउन किया जाएगा, पूरा कोऑपरेशन होगा, किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक नहीं किया जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ हमारे बाप दादा ने 70 साल पहले किया था। अंग्रेजों को मार भगाया था। आज हम फलस्तीनी भाइयों की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों की तरह आज इजराइल फलस्तीनी भाइयों पे जुल्म कर रहा है। सिंपल। साथ लोगों को सुनना चाहिए था। सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं, इंसानों का प्रोटेस्ट है। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। और मेरी ये राय है कि आप लोग उलमा से इंटरव्यू लें, क्योंकि उलमा की क़ियादत में प्रोग्राम हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार कलकत्ता के शहर में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोटेस्ट उलमा की क़ियादत में किया जा रहा है। उलमा हमारी क़ियादत करे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए, फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है ये अपने इंतहा को पहुंच गया है। फलस्तीनी कौम मजलूम तरीन कौम है और इसराइल जालिम तरीन हुकूमत है। उसके खिलाफ आज कोलकाता में लोग रैली में हैं। मैं भी इस रैली में शरीक हूँ और इस रैली के जरिए ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसराइल अपने जुल्म को रोके, अमेरिका इसमें जो ताउन कर रहा है अपने ताउन को ख़त्म करे, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी फलस्तीनियों के साथ खड़ा था, फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहे। गांधी जी ने कहा था कि जिस तरीके से फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरीके से फलस्तीन फलस्तीनियों का है। तो ये जो गांधी जी का जो नारा था, इस नारा के साथ हम हैं। और इंडिया विद पैलेस्टाइन, पूरा मुल्क फलस्तीनियों के साथ है। हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को अपने जज्बात को अपने ईमान के अंदर और अपने दिलों और दिमाग के अंदर साबित रखना है इंशाअल्लाह। और हरकत और सतना पे इत्मीनान नजर आना चाहिए। वो यहाँ हम लोग कोई लड़ने झगड़ने या कुछ करने नहीं आए हैं और ना हम लोग फालतू की नारेबाजी करने आए हैं। अपने उन भाइयों तक पैगाम पहुँचाने आए हैं और अल्लाह को पैगाम पहुँचाने आए हैं कि हम हक और सदाकत के साथ हैं और जहाँ भी जुल्म ज्यादती होगी हम उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। इसलिए मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, किसी चीज को लेने के लिए, खींचने के लिए, लड़ने के लिए, काट के लिए, इसके लिए किसी किस्म के लिए परेशान न हो। हम सब कोई किसी ऐसी तंजीम को जो चंदा कर लाई गई है या फिर हम लोग कोई अपना कार्ड बनाए हैं, किसी को कुछ किया, ऐसा कोई यहाँ जमा नहीं हुआ है।
सब अपने ईमानी तकाजे के ऊपर जमा हुए हैं और मजलूमीन के लिए जमा हुए हैं, मुसलमानों के लिए जमा हुए हैं, इंसानियत के लिए जमा हुए हैं। हर मजहब के ऐसे मानने वाले जो बेचारे मजलूम हैं इस वक्त, उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, उनके लिए जमा हुए हैं। तो उसके लिए, और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे अहले कलकत्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, या अहले बंगाल है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी इंडियन हुकूमत है, सब हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन, इंडिया स्टैंड, इंडिया स्टैंड, इंडिया स्टैंड, इंडिया स्टैंड। आवाज नहीं आ रही, और जोर से आखिर तक, इंडिया स्टैंड, 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 इंडिया स्टैंड। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो या हमारी जो है वो मरकजी गवर्नमेंट हो, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन के साथ सॉलिडरिटी कर रही है, उनके लिए ताउन भेज रही है, उनके लिए आवाज बुलंद कर रही है, यूएन में भी आवाज बुलंद कर रही है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है इंडिया के लोगों से ज्यादा फलस्तीनियों का दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 साल पहले हमारा भी यही हाल था। हम लोगों को हमारी जगहों के अंदर जो है वो मजलूम बनाकर रख दिया गया था, हमारे घरों को के ऊपर कब्जा किया गया था, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया गया था, हमारे रूह, हमारे जिस्मों के ऊपर कब्जा किया था। और हम लोगों ने एक लंबी जद्दोजहद लड़ने के बाद प्यारे मुल्क को हासिल किया। तो हमारा ये प्यारा मुल्क है, इस मुल्क के तमाम आवाम हमारे भाई बहन है, ये हमारा देश है, और ये सिटी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की हुकूमत हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे पुलिस भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, सब हमारे साथ है, सब ताउन करने के लिए, हमें सपोर्ट देने के लिए आए हैं। हमने भी ये वादा किया है कि हम पूरे तौर पर इनका साथ देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। अब न यहाँ के रास्ते को नुकसान पहुंचाना है, न यहाँ के सामान को नुकसान पहुंचाना है, न यहाँ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना है, न यहाँ के किसी छोटे से छोटे जर्रे को नुकसान पहुंचाना है। इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और ईमानी जिम्मेदारी है। हम लोग जिस काम के लिए जमा हुए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं। हमारे नारे जो होंगे वो भी फिक्स है बिल्कुल, उसके अलावा अगर कोई नारा इस गाड़ी के अलावा कोई मारता है तो वो अपनी जिम्मेदारी है उसकी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे बैनर्स और हमारे जो प्ले कार्ड है वो भी फिक्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे रिलेटेड रखते हुए कोई भी बैनर हो, कोई भी ऐलान हो, वो हम लोग उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह उसी के साथ चलेंगे।